नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों पे हुई हिंसा को लेकर के सियासी संग्राम मचा है। राजनीतिक दल के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज अब फैसला किया गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप के संजय सिंह समेत तमाम नेताओं को जाने दिया जाएगा। पुलिस की सुरक्षा में उन्हें ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों तो इन नेताओं को रोका गया था और कैसे हुआ ये समझौता। दरअसल योगी सरकार ने जितनी होशियारी से इस पूरे मामले को हैंडल किया कि आंदोलन पूरे देश में फैलने से रुक गया और जो योगी सरकार के ऊपर संकट आया था वो भी कम हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। क्या रहा इसके पीछे कारण? याद कीजिए, 3 अक्टूबर को जब ये घटना हुई थी, शाम को हुई थी, उसके बाद से कैसे शोर मचा और सोमवार को सारे नेता भागे। उसी में राकेश टिकैत भी थे। राकेश टिकैत से जब पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूं, मुझे किसी ने नहीं रोका। लेकिन बाकी जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे सबको रोका जाने लगा था। प्रियंका गांधी समझ गई थी, लिहाजा रात में ही पहुंच गई थी और जाते हुए सीतापुर में उनको हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन किसी भी किसान नेता को नहीं रोका गया था। अब जो कहानी निकल करके आ रही है कि राजनीतिक दल के नेताओं को राकेश टिकैत ने ही रुकवाया था। अब आप सोचेंगे कि राकेश टिकैत तो किसान आंदोलन के अगुवा हैं, फिर वो कहीं ना कहीं इन विपक्षी नेताओं का समर्थन भी लेते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब पूरी कहानी ये निकल करके आ रही है कि चाहे जो अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी हों, अवनीश अवस्थी हों, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हों, जो भी अफसरों की टीम काम कर रही थी योगी सरकार के बिहाफ पे, ये सभी की सभी जो है मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये इन जिलों में रह चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जिन अधिकारियों को लगाया गया था उनके राकेश टिकैत और उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत से अच्छे रिलेशन हैं, लिहाजा इनको आगे किया गया। और अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव हैं, होम भी हैं, योगी के सबसे खास अफसर हैं, वो इन सभी अफसरों के टच में थे। तो राकेश टिकैत से जब इन लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि सबसे पहले विपक्षी दल के नेताओं को रोकिए, नहीं तो ये हंगामा नहीं थमेगा। 25,000 की भीड़ लखीमपुर खीरी में जमा हो चुकी थी। कहते हैं कि उन्हीं के सलाह पे राजनीतिक दल के नेताओं को भी रोका गया, अखिलेश यादव को भी नहीं जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया गया। उसके बाद सोमवार को दोपहर से वार्ता शुरू हुई थी और मंगलवार को ऐलान हो गया था समझौते का। उसी में 1 करोड़ की जो मांग थी उसे घटा करके 45 लाख किया गया था और ये कहा गया था कि चूंकि हम नौकरी दे रहे हैं इसलिए इस बात के लिए मत तड़िए। तो खैर बातचीत हो गई थी, मान गए थे। उसके बाद राकेश टिकैत की ही ये जिद थी कि मीडिया के सामने इस बात का ऐलान हो और वो ऐलान हो गया, समझौता हो गया। जैसे ही समझौता हुआ, विपक्ष के हाथ में जो बहुत बड़ा मुद्दा आया था वो मुद्दा निकल गया। क्यों? क्योंकि अब आप जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे इंतजार किया गया कि इनका अंतिम पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार हो गया, परिवार से मिलेंगे, परिवार से मिलने के बाद आपको वापस लौट के आना है। यानी कि बॉडी को रख करके सड़क पर प्रदर्शन करने या हिंसा बढ़ाने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। तो ये काम करने के बाद अब अचानक अफसरों की ही सलाह पे ये फैसला हुआ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तब तक शोर मचाते रहेंगे जब तक कि आप इनको हिरासत में लेकर के रखेंगे। इससे बेहतर है कि पुलिस सुरक्षा में इनको ले जाया जाए, परिवार से मिला करके फिर वापस कर दिया जाए। तो वही जो टीम काम कर रही थी उसी टीम के सलाह पे फिर जो है इनको जाने की इजाज़त दी गई। अब गाड़ी को लेकर के जब बहस हुई कि क्यों पुलिस की गाड़ी में जाएंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, बाद में पुलिस ने वो भी बात मान ली कि ठीक है अपनी गाड़ी में चलिए लेकिन चलेंगे आप हमारी सुरक्षा में। तो अब इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं बचा है। ठीक है कि ये इतना बड़ा कांड हो गया, किसानों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो इसको ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन वो जो योगी सरकार को डर था वो अब घटनाक्रम या भीड़ जुटना या हिंसा वो अब नहीं हो सकता। जो भी नेता जाएगा पुलिस सुरक्षा में जाएगा या वहाँ का पुलिस प्रशासन उसको सुरक्षा देगा, परिवार से मिलेंगे और आप वापस आ जाएंगे। इसलिए आनंद फानंद में आपने देखा होगा कि चेक भी सौंप दिया गया ताकि परिवार को ये कहने का मौका ना मिले कि अभी तक उनको जो घोषणा हुई थी वो मिली नहीं। नौकरी का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है ताकि जो पीड़ित परिवार है, दुखी परिवार है, उसको कोई शिकायत न रहे। जब उस परिवार को शिकायत नहीं रहेगा तो राजनीतिक दलों के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रही योगी सरकार की रणनीति। और इसी क्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने की इजाज़त मिली। उसी में आपके जो नेता हैं संजय सिंह को भी जाने की इजाज़त मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लेकर के राहुल गांधी क्यों गए थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कल ही आकर के एयरपोर्ट पर धरना देकर चले गए थे।
आज चरणजीत सिंह चन्नी को भी उन्होंने साथ ले लिया। दरअसल यहाँ पे राहुल गांधी होशियारी कर रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों से 50-50 लाख का किसानों को मुआवजे का ऐलान कराया। तो वो ये ऐलान वो खुद नहीं कर सकते थे, या तो पार्टी की तरफ से कर सकते थे, और यदि दोनों सरकारों की तरफ से होना था तो वहाँ के सरकार के प्रतिनिधि ही कर सकता था। लिहाजा मुख्यमंत्रियों को साथ रखना उन्होंने मुनासिब समझा। और उसमें भी चेहरा देखिए कि कौन कौन मुख्यमंत्री है, एक दलित है और दूसरा पिछड़ा है। तो ये जो सियासतदान है ना, वो बहुत सोच समझ के राजनीति करते हैं, बहुत सोच समझ के हंगामा करते हैं ताकि इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। ये सब पे लागू होता है, किसी विपक्ष के उस पे नहीं, सब पे लागू होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है ज़मीन खो चुकी है, उसी ज़मीन को पाने की जद्दोजहद है। लिहाजा राजनीतिक दल ऐसे मौक़ों का इंतजार करते हैं, और ये जो है इसमें कोई गलत बात भी नहीं, इसी बहाने ही सही किसानों को न्याय तो मिले। तब देखते हैं कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिन जिन दलों के नेताओं को रोका गया था वो भी स्वाभाविक रूप से आज से कल तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और योगी सरकार के तेवर क्यों नरम पड़े, क्यों प्रियंका गांधी से सारे कहा जा रहा है कि धाराएँ हटा ली गई है, यानी कि एक तरह से केस ही वापस ले लिया गया है। हकीकत तो यह है कि प्रियंका गांधी ने कोई क्राइम किया ही नहीं था। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जाने के कोशिश करते हैं नेता, अधिक से अधिक आप शांति भंग 151 में अरेस्ट करते हो। यदि वैसे तो हिरासत में लिया जाता है, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि ज़्यादा जिद की बात हो जाए तो अरेस्ट करते हो, अरेस्ट करके फिर उनको छोड़ते हो आप। वही हुआ है, तो फिर धाराएँ क्यों इतनी, तो वो तो हटानी पड़ेगी। और योगी सरकार को इस मामले में तेवर ढीले करने भी पड़ेंगे, इसी में उनकी होशियारी है। अदरवाइज ये बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगले 5 महीने बाद जो है चुनाव है, और चुनाव में किसी को मुगालता नहीं होनी चाहिए। सरकार को लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।